बांदीपुरा की कृषि केंद्र इकाई ने सोमवार को राइस प्लांट मशीनों के माध्यम से धान की रोपाई की, जिसका उद्देश्य किसानों को प्रौद्योगिकी माध्यम से खेत के नए कौशल से लैस करना था, जिससे उन्हें आपदा या बाढ़ के समय अधिक फसल उगाने में मदद मिलेगी। नमस्कार, GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। मीडिया से बात करते हुए SKUAST प्रमुख वुडुरा प्रोफेसर रेहाना ने कहा कि विभाग का लक्ष्य किसानों को खेती के नए कौशल से लैस कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग का लक्ष्य किसानों को धान की खेती की नई तकनीकों से लैस कराना है, जिससे उन्हें आपदा या बाढ़ के समय अधिक फसल उगाने में मदद मिलेगी। डॉक्टर तारिक सुल्तान KVK बांदीपुरा ने कहा, किसान 20 दिनों से भी कम समय में पॉलिथीन पर अपने लॉन में धान के बीज कैसे उगा सकते हैं। हम इसे केवल किसानों को इन नई कृषि तकनीकों से लैस करने के लिए लागू कर रहे हैं, क्योंकि वूलर झील के आसपास की भूमि आमतौर पर जल स्तर में वृद्धि के कारण ढकी रहती है। दो दो आज का यहाँ पे हमें प्रोग्राम था ये इसका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा से था, तो डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी। तो यहाँ पे हमने इस वक्त जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बांदीपुरा 1 है, यहाँ पे हमने एक कनाल का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने इस वक्त लगवाया यहाँ पे। पूरी वाडोरा की टीम है, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी के हेड डॉक्टर अमल जी और डॉक्टर लाल सिंह और डॉक्टर अमजद। तो यहाँ पे इस वक्त जो फैकल्टी ऑफ वाडोरा की डीन है डॉक्टर रेहाना जी, उन्होंने भी खुद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन, और जो मेरी टीम है कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर नजीर साहब, हम खुद जो यहाँ पे और फार्मर्स के प्रोग्रेस बांदीपुरा की, तो हमने यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट लगवाया ट्रांस जो पैडी ट्रांसप्लांट था यहाँ पे 8 रोज। तो मुद्दा मकसद ये है, जो पेरिफेरल एरिया है वॉलर की, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर सैलाब वगैरह आ जाता है तो वो जब लेट तक रह जाता है हमारे फील्ड में, तो फिर ज़मींदार परेशान रहता है कि अब कहाँ मेरी नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं कैसे इसमें धान लगाऊंगा। तो अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब हमारे पास यहाँ पे पैडी ट्रांसप्लांट बहुत ही जगहों पे अब आ रहे हैं HADP के तहत भी। तो मुद्दा मकसद इसका यही है कि इसमें 20 दिन के बाद ही जो सीडलिंग्स हम ट्रेज में तैयार करते हैं या अपने जो आंगन होगा लॉन में, उसमें भी हम पॉलिथीन वगैरह लगाते हैं। उसके बाद हम सॉयल ऐश और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के इसमें थोड़ी सी पानी हम ट्रेज में रखते हैं, तो उसी में जब हम सीड वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद हम इसमें जो मैट टाइप की नर्सरी बन जाती है, तो वो हम पैडी ट्रांसफर हम KVK बांदीपुरा में पैडी ट्रांसप्लांटर लेके आए हैं, जो कि 8 रोज का सेल्फ प्रोपेल्ड पैडी ट्रांसप्लांटर है। ये हम चाहते हैं कि फार्मर्स देखें कि हम कैसे पैडी को मैकेनाइज तरीके से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग हल जब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है और बहुत ही ज़्यादा उनका टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा दिन लगती है। जो ये हमारा सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रांसप्लांटर है, ये 1 घंटे में 2.5 कनाल कर लेता है ट्रांसप्लांट, और 6 या 8 रोज जैसा हम एडजस्ट कर लेंगे। एक, एक ही चक्कर में 6 या 8 रोज का ये ट्रांसप्लांट करता है, और 1 घंटे में मतलब ये 2.5 से 3 कनाल का कर लेता है। और जो इसका डीजल भी लगता है वो भी बहुत कम है, 20 कनाल पे 3.5 लीटर डीजल लगता है। इसका मतलब है कि इसमें खर्चा बहुत कम है। अब जो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है, फार्मर्स के पास ये मशीन नहीं अवेलेबल है, मगर हमारे पास एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है। इसमें जो एक प्रोजेक्ट है वो है मैकेनाइजेशन का, मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। तो उसमें बहुत जगह गवर्नमेंट ने ये मशीनें खरीदी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर श्रीनगर जम्मू दोनों ने खरीदी हैं, और कहीं कहीं KVK को भी सप्लाई की हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी एक मशीन है। हमारे पास पहले भी एक मशीन थी, जिसपे हमने पहले भी आज से 7-8 साल पहले भी 1-2 गाँव में डेमोन्स्ट्रेट किया था, मगर समहाउ इसमें ज़्यादा लोग पॉपुलराइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैट नर्सरी लगानी पड़ती है। जैसे आप देखेंगे ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल मैट देखिए, ये ऐसे नर्सरी है, ये बिल्कुल हाथ में उठ जाती है। तो इसमें थोड़ी-सी टेक्निक्स है जो हम फार्मर्स को भी सिखाना चाहते हैं। तो ये जैसे बिल्कुल ये मिट्टी है, मिट्टी थोड़ा रेत और थोड़ा ऐश, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, उसको मिला के ये डेटॉन्ग स्टाइल में, मतलब कि ये गहरे इसमें नहीं लगानी है ज़मीन में, ये आप अपने आंगन में भी लगा सकते हैं, पॉलिथीन के ऊपर, ट्रे के ऊपर।
तो इसमें यही डालनी है फिर ये मैटनट्स, ये थोड़ा हम फार्मर्स को सिखाना चाहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24 न्यूज।